जय श्री कृष्ण। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। अध्याय 13 श्लोक 23। व्याख्या। यथा प्रकाश यत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तव्य नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है, वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती हैं। परंतु क्षेत्री उस क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान कर्तव्य नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। परिशिष्ट भाव। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तव्य आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसीलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीरों का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो हमारी आँख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। समाधि एवं व्युत्थान दोनों कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जिनमें सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं।
अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तव्य हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। इसी अध्याय का 29वां श्लोक। ओम तत्सत।